ये जिनका मेकअप प्रधानमंत्री मैं मानता हूँ, ये ब्रांडिंग से आए हैं। इनका हम ब्रांडिंग नोच लेंगे 2024 में। संबित पात्रा की बात, वो झूठा पात्रा है, वो तो गोबर में कोई नहीं ढूंढता है, उसकी बात मैं क्या करूँ। अब मोदी से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। दिल्ली में जो बैठी सरकार है, महंगाई पर माँ बोलने को तैयार नहीं। माँ भाइयों बहनों, अब बताइए कि खुद आप महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर का माँ बोलने को तैयार नहीं है। मुझे तो ये डर भी लगता है कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया मेरी तरफ ना आ जाए, क्योंकि आज 4 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ कि इनको झोला हम पकड़ाएंगे जनता। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मेरे साथ कलीम शेख है और कलीम शेख से पहले मुझे मुद्दा वो याद आ रहा है जो महंगाई पे बोलते ही रहते थे, लेकिन इस बार तो जमकर बोलेंगे और मुझे लगता है जमकर बरसेंगे भी, क्योंकि जिस प्रकार से अचानक रातों रात टमाटर के दाम बढ़ गए हैं उससे जनता बेहाल हो गई है। तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर मैं इनसे बातचीत करूंगी। फिर वो चाहे मोदी जी मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं लेकिन दिल्ली के मेट्रो में सफ़र ज़रूर कर रहे हैं, मोदी जी अमेरिका ज़रूर जा रहे हैं लेकिन अफसोसन मणिपुर जाने का समय नहीं है। इस बीच में राहुल गांधी तो मणिपुर जा रहे हैं। कलीम शेख से बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी है कि महंगाई से लेकर, जहां मोदी जी कहते थे कि पुराने भाषण में कि सत्ता पक्ष महंगाई की माँ लेने को तैयार नहीं है, तो आज तो मोदी जी ना महंगाई की माँ ले रहे हैं और ना ही मुझे लगता है मणिपुर की माँ लेने को तैयार है। कलीम शेख जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? मोदी जी पर क्या कहें, गिर चुके हैं। 82 रुपया मोदी जी, शायद आपको पता होगा। उन्होंने कहा था कि जब जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, तो कहीं ना कहीं 82 रुपये गिर चुके हैं मोदी जी। तो क्या कहें मैं उसको। अच्छा, टमाटर के अचानक दाम बढ़े तो कुछ उस पर भी लिखा उस पर आपने? तो ये जाएंगे, ये तो जाएंगे। वो उस पर तो यही है कि मेरे मोदी किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अच्छे दिन दिखाना था, बुरे दिन नहीं। अच्छे दिन दिखाना था, बुरे दिन नहीं। कि तू और दगा दे ये मुमकिन नहीं। तेरा झोला देख ले तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो ये जो महंगाई टमाटर बोल रही हो ना आप, तो झोला तैयार है इनका। और ये इसके पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो यही मनोज तिवारी, ये लोग की जो टीम है, ये लोग गाना बनाते थे कि काटू प्याज खैबा पेजिया अनार गा के? अरे नहीं, आप ऐसे सुनाएंगे तो कहाँ ही मजा आएगा जनता को। आप तो बाकायदा गा कर सुनाइए। अटल जी के टाइम पर जो है नमक का रेट और प्याज का रेट हाई हो गया था, तभी युद्ध भी चल रहा था कारगिल से। तो इन लोगों ने गाना बनाया था कि काटू प्याज खैबा पेजिया अनार हो गई। हमको तो भोजपुरी क्लीन नहीं है। और वारे अटल चाचा नीमक पर मार हो गई, तो ये था। तो अटल जी की सरकार में नमक और प्याज का भाव बढ़ गया, तो 2004 में शाइनिंग इंडिया भी उनका काम नहीं आया और चुनाव हार गए। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये जिनका मेकअप प्रधानमंत्री मैं मानता हूँ, ये ब्रांडिंग से आए हैं। इनका हम ब्रांडिंग नोच लेंगे 2024 में। पीएम मोदी का ब्रांडिंग नोच लेंगे आप? इससे हाँ, हाँ, वोट से? यस, ब्रांडिंग नोच। अच्छा, उंगली दिखाकर कहीं उंगली पर तो नहीं कर रहे हैं आप सत्ता पर? देखिए, उंगली दिखाने का हम लोग जनता जो है समझ नहीं पाते हैं। तो वही मैं जनता को बार बार कहता हूँ कि ये जो उंगली पर लोकतंत्र का जो काला स्याही लगता है ना, ये क्यों लगता है आपको पता है? कि हम जिसे वोट देते हैं उसे उंगली करते रहें।
अच्छा, तो उंगली कर रहे हैं आप मोदी जी को? हाँ करेंगे। 2024 में ये उंगली उनको कहाँ तक जाएगी वो सोच भी नहीं सकते हैं। यही हमारे पास हथियार है जनता के पास, और क्या है। अच्छा, तो कलीम शेख कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के हाथ में ये उंगली होती है और उस पर नहीं, उंगली हमारे पर पास हाँ, जनता के पास उंगली होती है, जनता जिस पर उंगली लोकतंत्र करते रहे। में काला स्याही लगता है। हाँ, तो जनता उंगली करने का मतलब ये होता है कि उंगली उठाना। तो उंगली तो उठाते ही रहते हैं, विपक्ष भी तो उठा रहा है उंगली, नई बात क्या अरे है? विपक्ष की बात और जनता में फर्क है नहीं है। हाँ, आज विपक्ष कहीं देखिए अब तो हंसी आ रही है इन लोगों पर। ये प्रधानमंत्री मेट्रो में घूम रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए जनता से जुड़े प्रधानमंत्री हैं, नहीं, वो मेट्रो तक। प्रधानमंत्री ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का जो मेट्रो में घूमना, हम जनता ने ये दिमाग में बिठा लिया है कि वो जो 8,500 करोड़ का जो प्लेन खरीदे हैं उसे हम छीन लेंगे, और फिर उसी मेट्रो में वो चाय कैसे बेचेंगे वो ढूंढ रहे होंगे कि अब 24 के बाद उनको मेट्रो में। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का? हम जनता ही साफ करेगी, जनता कचरा पसंद नहीं करती। बीजेपी में जो लोग हैं इनके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है। आप देखिए कि मणिपुर में राहुल गांधी जाता है, और राहुल गांधी का हमने देखा भी सोशल मीडिया में कि गाड़ी पर जो है वहाँ की जनता लौट के रो रही है पकड़ के, और ये झूठा जो संबित पात्रा है झूठ बोल रहा है टीवी पे बैठ के कि जनता गो बैक का नारा लगा रही है। बताइए, ऐसे हमको आपको कितना वीडियो दे दूंगा सोशल मीडिया में, ट्विटर पर ये सब घूम रहा है, जिसमें जनता वहाँ की राहुल गांधी की प्रतीक्षा मोदी जी भी तो व्यस्त है, मोदी जी अमेरिका दौरे में व्यस्त हैं, मोदी जी मेट्रो में देख रहे हैं कि अच्छा क्या हाल चाल है। ऐश करने में व्यस्त हैं। आज अगर वो काम करने में व्यस्त होते ना तो आज हम जनता का ये ये हाल गंभीर आरोप लगा रहे हैं कलीम शेख जी। मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगी, चेताना चाहूंगी इस बीच में कि आप सोच समझ के बोल रहे हैं। हाँ, घूम रहे हैं तो क्या है बोलेंगे हम। बताइए कि आज आप मेट्रो में घूम रहे हैं, लेकिन हम जनता का आपको दुख दिख रहा है? हम बेरोजगारी से परेशान हैं, हम महंगाई से परेशान हैं। अभी आप देख रही हैं 100 रुपये टमाटर चला गया है। हम बाज़ार में घूमते भी हमने घूमा तो देखा, वो लोग बोलते हैं अभी 1 महीना और राहत नहीं है। कह रहे हैं किसानों के अब बढ़िया दाम मिलेंगे किसानों को। किसानों को दाम मिलते तो किसान आत्महत्या आज हमारे देश में रुक गया है क्या? बताइए, अच्छा दाम मिलता तो क्या ये लोग खुशी में सुसाइड कर रहे हैं क्या किसान? बताइए। अच्छा, इस बीच में तमाम खबरें आई और बेहद दुखद रहा और कि एक बात बताइए, अगर मैं प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूँ तो आप ये कह रही हो गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। गंभीर आरोप और सवाल में क्या संबित अंतर है? पात्रा नहीं सुना आपने, कैसे भड़क जाते हैं। संबित पात्रा की बात, वो झूठा पात्रा है, वो तो गोबर में कोहिनूर ढूंढता है, उसकी बात मैं क्या करूँ? आप बताइए। जाने माने तो मैं तो प्रवक्ता है वो बीजेपी अरे के। हम भी जाने माने प्रवक्ता नहीं है, वो पशुओं का डॉक्टर लगता है मुझे। डॉक्टर की बात कर रहे हो आप कि गोबर कोहिनूर से भी कीमती होता है, मानते हैं आप? मैंने गोबर रखा था बेचने के लिए कि चलो गोबर कोहिनूर की से भी ज़्यादा कीमती है। संबित पात्रा का बात सुन के वो गोबर कोई लेने को तैयार नहीं है। हम तो सोचे थे। अरे वो तो ये बताना चाहते हैं कि हर एक चीज़ इस भारत की पेश कीमती है, बहुत ज़्यादा, उसका कोई दाम नहीं है। सबसे कीमती संबित पात्रा है। उसके ज्ञान की कोई मतलब मोल नहीं है। संबित पात्रा से इतना प्रेम है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। सुनाइए जरा कैमरे पे, हम सुनना चाहेंगे। उनके लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो वो ONGC के डायरेक्टर भी हैं वो, लेकिन अगर आप किसी पार्टी को तो नहीं, आप सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं टीवी पे बैठ के, तो कम से कम सच बोल दिया कीजिए। झूठ तो राहुल गांधी बोलते हैं। झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, और धर्म की राजनीति। वो बोलता है ना संबित पात्रा, ए मुल्ला बैठ जा, ए मौलवी बैठ जा, ये भाषा है क्या? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको भी 24 में समझ में आ जाएगा। और इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाता है ये संबित पात्रा। ये क्या करता है, जाता है गरीबों के घर पे, दलितों के घर पे खाना खाने,
कह रहा जुड़ा हुआ हूँ, प्रेम देखिए। देखिए तो ना सुनिए ना, जनता को क्या तो समझते हैं खाना वो। खाने जाते हैं ये, तो ये बताइए फिर चुनाव खत्म होने के बाद वही दलित गरीब के आगे से थाली क्यों खींच लेते हैं? सवाल है नहीं है? प्रधानमंत्री पैर धोते हैं दलितों का जब चुनाव आता है तो, और उसके बाद जब दलित हमारे प्रताड़ित होते हैं तब उन पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों? दलित हमारा देश का भाई नहीं है? बोलिए आप, नागरिक नहीं है हमारा देश का। लेकिन वोट के लिए उसे- इस्तेमाल किया उसे- जाता है उन्हें। उसे इस देश में लोकतंत्र में समान से जीने का अधिकार नहीं दिया है संविधान ने, या बिल्कुल मुझे दिया नहीं दिया है। है, आपको नहीं दिया है। तो मोदी जी ने कब कहा कि वो संविधान के अनुसार नहीं जी मोदी सकते? जी के लोग ही तो ये करते हैं। अभी बताइए कि अभी मोदी जी गए थे अमेरिका, अमेरिका से लौट करके वहाँ से गुड़ बना के आए मोदी जी, और उन्हीं के जो लोग हैं वो गोबर कर दिए। बराक हुसैन ओबामा किसने ट्वीट किया? आपको पता है ना, उसका नाम बराक हुसैन ओबामा है। बताइए। और प्रधानमंत्री तो वो अक्षय कुमार के इंटरव्यू में बोलते थे, अरे बराक तो मेरा लंगोटिया यार है, तू तड़ाक से बात होता है हमारा। बताइए। तो उनके मित्र के लिए उन्हीं के लोगों ने क्या गोबर कर दिया, बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो व्हाइट हाउस के जो लोग हैं उन्होंने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की है कि जो शबरीना जो सिद्दीकी है, जो पत्रकार ने सवाल किया था मोदी जी से, उसके ऊपर भी ये लोग गलत टिप्पणी किए हैं। बताइए। वो ये कह सही रहे है? हैं कि यहाँ की मीडिया की तो हिम्मत है नहीं सवाल पूछने की, वहाँ जाते हैं तो मोदी जी को घेर लिया जाता ये है। बात सही है। मैं तो आज आपके चैनल पर मुझे बहुत खुशी हो रही है, हंसी भी आती है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उसमें एबीपी वाले भी आ गए, वो भी आत्मनिर्भर बन गए बेचारे। पता है ना आपको? तो नंबर सबका आना है, ये है। अब मोदी से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जब मोदी की अब किसी से यारी नहीं है। यारी मतलब वो यारी दिखाते हैं और फिर बाद में हालत हमारी यही। हमसे यारी किए थे जनता से कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और हमें ही बेरोजगार बना दिए। ठीक है। हमसे कहे थे कि आत्मनिर्भर 100 बना दिन में दिए। महंगाई कम कर दूंगा। आज महंगाई की स्थिति क्या है? महंगाई, और खुद प्रधानमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री, तो कहते थे दिल्ली में जो बैठी सरकार है महंगाई पर माँ बोलने को तैयार नहीं। माँ, भाइयों बहनों, अब बताइए कि खुद आप महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर का माँ बोलने को तैयार नहीं है। क्या मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग नहीं है? वहाँ के रहने वाले लोग क्या हमारे भाई बहन नहीं है? तो उनके ऊपर जो हो रहा है, बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, इधर उधर जान बचा के भाग रहे हैं। बताइए, तो ये इसको आप सही मानती हैं? तो हम आवाज़ तो करेंगे क्योंकि हम जिंदे हैं, और सवाल तुमसे हम करेंगे क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि हम जब तुम्हें चुनते हैं तो हम तुमसे सवाल भी करेंगे। तो सवाल तो करेंगे। इस बीच में बेहद दुखद खबर आई कि चंद्रशेखर आज़ाद को अचानक से तमाम लोगों ने घेर लिया। बताया जा रहा है कि हत्या करने की वो साजिश रची गई थी। करीमत ये रही कि चंद्रशेखर आज़ाद हम सभी के बीच हैं और अभी वो स्वस्थ हैं, धीरे धीरे अस्पताल में भर्ती हुए हैं, और अस्पताल में बताया जा रहा है कि अब उनकी हालत ठीक है। पहले गंभीर बताई जा रही थी, अब ठीक बताई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? यूपी के राज पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये कड़ी निंदा करता हूँ। और यूपी के राज की आप बात कर रही हैं, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ हम जनता को जो है ना, दोनों इंजन ऐसे दबा रही है कि उसमें हम पीस करके चटनी बन जा रहे हैं। आप बताइए, डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है, क्या हो रहा है मणिपुर में? और बिहार में एक सरकार किसी गैर बीजेपी पार्टी है तो उसको बोलते हैं वहाँ जंगल राज है। बराबर है, बिहार में जंगल राज है और मणिपुर में मंगल राज है। कह रहे हैं जहाँ भी भाजपा है वहाँ मंगल राज है। मोदी जी ने खुद ये कहा। हाँ, मंगल राज यूपी में भी है कि अपराधी कोर्ट में घुस करके गोली चलाता है और जज मेज के नीचे छुप जाता है, तो हम जनता कहाँ छुपेंगे? हमारे ऊपर तो टेंशन बना हुआ है। बताइए, हम जनता कहाँ छुपें? जनता खुशहाल है, राशन तो मिल रहा होगा ना आपको? भाषण से राशन नहीं मिलता मैडम।
और जनता खुशहाल है ना, तो ये खुशी का इजहार जो है 2024 में करेगी। अब मैं बार बार कहता हूँ, मुझे तो ये डर भी लगता है कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया मेरी तरफ ना आ जाए, क्योंकि आज 4 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ कि इनको झोला हम पकड़ाएंगे जनता। अब मैं बोल भी रहा हूँ कि झोला जो है, अभी रोजगार पर बात कर रहे हैं, तो मैं ये चंद लाइनों से बताऊंगा कि रोजगार कहाँ है वो डंका पति बनाने चला था मुझे लखपति, तेरा झोला सोच ले, तेरा झोला सोच ले, तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो आप लोग डंका बजाती हो ना, इसीलिए मैं डंका पति लिखा कि ये डंका पति का जो है झोला तैयार है। और 24 में ये जाएंगे तो फिर लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि ये बीजेपी के आखिरी बादशाह साबित होंगे। तो सिलेंडर वगैरह कुछ याद नहीं करेंगे? सिलेंडर दिया है, अब कह रहे हैं पहले चूल्हा फूंकती थी तो आंखों से आंसू निकलता था महिलाओं को। सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर नहीं है, आपको खुद को पता है, ये थेतरई है। सिलेंडर नहीं कहते हैं इसे, थेतरई कहते हैं। जिन जिन गरीबों को उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला है, आज वो सिलेंडर रिफिल नहीं हो पा रहा है, वो घर के कोने में पड़ा हुआ है, फिर से लकड़ी पर खाना बना रहा है गरीब देश का। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये सिलेंडर नहीं है, ठीक है? तो ये इस बार मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि आप लोग ये सोचिए कि अब एक प्रति व्यक्ति 20 GB डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति करता है। कह रहे हैं कांग्रेस के राज में एक व्यक्ति मात्र 1 GB इस्तेमाल करता था। इस हिसाब से आप हर महीने प्रत्येक व्यक्ति 6000 कमा रहा है, या फिर आप यूँ लगा लीजिए बचा रहा है। एक बात बताइए मैडम जी, डाटा पे आ गए हैं, आटा छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। नहीं, मैं आटा पर बात नहीं, मैं डाटा पे ही बात करूँगा। ये जो मोबाइल क्रांति लाया है ना, ये मनमोहन सिंह ने लाया है। और आज अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती ना, तो इससे भी सस्ता डेटा मिलता। और आपको और एक, बिकॉज आई वॉज इन टेलीकॉम, सो आई एम वेरी वेल नोज अबाउट दिस, ठीक है? तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि ये डेटा जो है और सस्ता होता। और सेकेंड थिंग कि जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय जो सिम खरीदने पर ही जैसे ही वो एक्टिवेट होता था, लाइफ टाइम इनकमिंग मिलती थी। आज हम जब तक 300 रुपये का रिचार्ज नहीं करते, हमारा इनकमिंग बंद हो जाता है, आउटगोइंग भी बंद हो जाता है, पता होगा आपको। हाँ, तो ये डंकापति को बताइए आप। डंकापति सब जानते हैं, मन की बात जानते हैं आपके, और कौन सी बात बतानी है आप? वो ढंग की बात नहीं जानते हैं, खुद के मन की बात खाली हम पर ज़बरदस्ती सुनाते हैं। और कौन सुनता है जी? इसका डेटा भी है आपके पास, इसका डेटा भी होगा आपके पास कि 100 लोगों में 5 लोग मन की बात सुनते हैं। और जो बीजेपी जो है यूट्यूब पर जो चलाती है मन की बात का, तो खुद वो डिसलाइक और लाइक बंद करके रखती है कि सबसे ज़्यादा डिसलाइक होता है, लोग पसंद नहीं करते हैं। तमाम गाने लिखते हैं, मन की बात से परेशान होके कहीं इस पे भी तो नहीं लिख दिया है? हम तो कहते ही हैं कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। हाय मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। देखिए तमाम लोग यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, क्योंकि कलीम शेख जहाँ जाते हैं जमावड़ा उमड़ आता है। यहाँ भी तमाम लोग खड़े हुए हैं और 24 की तैयारी को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि ये सभी लोग, मोदी जाएगा। देखिए पीछे से चाचा जी कह रहे हैं मोदी तो जाएगा, इतने परेशान हैं, हाल बेहाल हो चुका है। महंगाई से तो आपने वो सुना ही होगा कि सखी सैया तो खूबन कमाते हैं, महंगाई डायन खाया जाता है। तो महंगाई डायन ने सच में जनता को बेहाल कर दिया है। अब देखते हैं कि जनता कितनी समझदार होकर वोट की चोट से सरकार को जिताती है या हराती है, ये तो जनता ही निर्धारित करेगी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से मुझे आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा थैंक यू। और मैं इंतजार करूंगी कि आपसे फिर से बातचीत कब हो। जरूर जरूर। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।